हेलो, नमस्ते दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज हम मेरी क्वेश्चन टैग की क्लास नंबर 2 होगी। क्लास नंबर 1 हो गई है दोस्तों। तो देखिए इसमें मेरा जो यहाँ पे चल रहा है, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी किया था उसमें कि यह मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच होगा। बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और जो इस क्लास की ड्यूरेशन होगी बच्चों, इस क्लास का टाइम यानी यह क्लास कब से कब तक चलेगी, ड्यूरेशन यानी कि इसका समय जो होगा। तो देखिए जो मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच है, यहाँ पे आपको एक बार फिर इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। इंग्लिश स्पेशल बैच, इंग्लिश स्पेशल बैच बेसिक टू एडवांस लेवल, बेसिक टू एडवांस कहाँ तक जाएगा? यह बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएगा। तो देखिए यह मेरा जो बैच है इंग्लिश स्पेशल बैच है बेसिक टू एडवांस लेवल। इसको हम नीचे से लेकर के बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक पढ़ाएंगे, सभी एसएससी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन होगा, आप लोग के दिमाग में यह भी बात आती होगी कि सर इसका टाइम कितना रहेगा, आप बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे तो इसमें समय कितना लगेगा। तो देखिए कम से कम जो इसका ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन यहाँ पे जो इसका होगा कम से कम 5 to 6 मंथ होगा। कितने महीने? 5 से 6 महीने तक इसका होगा ड्यूरेशन। यानी कि 5 से 6 महीने हम आपको यहाँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो आपका इंग्लिश स्पेशल बैच चल रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और इसमें ख़त्म करने के बाद में आपको बिल्कुल इसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपको डाउट होंगी उसको डाउट क्लास भी हम लिया करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन टैग की बच्चों क्लास नंबर 1 हमारी हो चुकी थी। आज हम क्लास नंबर 2 के बारे में जानेंगे और यह जो है क्वेश्चन टैग की अंतिम क्लास होगी। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन टैग का कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, आप उसको बिल्कुल आसानी से इजीली से कर सकेंगे। देखिए होता क्या है, आप अगर किसी को सॉल्व करते हैं, जो मेरी यह वीडियो है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इसको कहीं से हम 20 मिडल से छोड़ देते हैं, स्टार्टिंग में 10-5 सेकंड छोड़ देते हैं, इसको बिल्कुल लास्ट से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। और मैं यहाँ पे जो इंग्लिश स्पेशल बैच बेसिक टू एडवांस लेवल जा रहा है, इसमें मैं सभी एसएससी के एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। यानी कि एसएससी के एग्ज़ाम का कोई भी प्रश्न होगा तो आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यह चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है। फास्ट रिप्लाई के लिए कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे सीधे व्हाट्सअप पे आप उस कोई भी उसका इमेज लेके, फ़ोटो लेके, क्रॉप करके वह मुझे भेज सकते हैं और मैं उसका तुरंत ही जैसे ही समय मुझे मिलेगा तुरंत उसका रिप्लाई दे दिया करूँगा। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं आज हम क्वेश्चन टैग की क्लास नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखिए यह जो नहीं क्लास होगी, यह क्वेश्चन टैग की क्लास होगी। किसकी क्लास है बच्चों? क्वेश्चन टैग की क्लास है, क्वेश्चन टैग। और यह क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर क्या है? 2 है। तो देखिए समझिए, इसमें कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? मैंने बताया कि इस मेरे जो इंग्लिश स्पेशल बैच है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, इसमें हम लोग जितनी भी इंग्लिश है, इंग्लिश को मैंने पीछे बताया था इंट्रोडक्शन में, एक दिन मैंने बताया था आपको कि ओकैब होगा, ग्रामर होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको रटवाऊँगा नहीं, ना तो लर्न कराऊँगा, सीधे कॉन्सेप्ट से आपको सारी चीज़ें बता दूँगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट इसमें अगला क्या है बच्चों, देखते हैं। यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे सेंटेंस है, क्या है? सेंटेंस है, ठीक है ना? यहाँ पे सेंटेंस इस तरह मैं लिख देता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्यूटी लिख देता हूँ। क्यूटी का मतलब बच्चों आप समझ आएंगे, क्यू से क्वेश्चन, टी से टैग, यानी क्वेश्चन टैग। अगर किसी सेंटेंस में हमारा दिया गया है, कोई यहाँ पे दिस दिया गया है या डैट दिया गया है, दिस दिया गया है या डैट दिया गया है या इट दिया गया है सब्जेक्ट, तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, इसका हम जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इन सब के स्थान पे क्या आएगा? इट से आता है। ठीक है ना? अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, अगर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में दीज दिया गया है या दोज दिया गया है, दीज दिया गया है या दोज दिया गया है, तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसमें हमारा क्या आएगा? उसमें बच्चों जो हमारा आता है वह दे आता है। क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। अगर कोई सेंटेंस है, वाक्य कोई है, अगर उसमें वन दिया गया है, क्या दिया गया है? वन दिया गया है सब्जेक्ट, उसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट वन ही बच्चों कार्य करता है। क्या काम करेगा? वन ही सब्जेक्ट काम करेगा। तो देखिए समझिए, अगर कोई सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य में सब्जेक्ट अगर दिस रहेगा, डैट रहेगा या इट रहेगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या यूज करेंगे? इट यूज करेंगे। उसके बाद नीचे कॉन्सेप्ट जो है, अगर सेंटेंस में
सब्जेक्ट दीज है, दोज है, तो क्वेश्चन टैग में हम किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा वन है तो क्वेश्चन टैग में हम किसका यूज करेंगे, वन का। इन सब का एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे बच्चों बात कर देता हूँ, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, दिस इज अ मैंगो, दिस इज अ मैंगो, यहाँ आप कामा लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के, यहाँ पे यह क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यह क्वेश्चन टैग का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो देखिए मैंने आपको जब क्लास नंबर 1 मेरी पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन टैग में बिल्कुल ईजी यह है चैप्टर, बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ कठिन नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे, दिस है। तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हम प्रोनाउन लिखते हैं। क्वेश्चन टैग में कभी भी बच्चों नाउन का यूज नहीं किया जाता है, हर समय प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको आसानी से इसको बताया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, दिस है, क्या है यहाँ पे, दिस है। तो सबसे पहले दिस है, तो यहाँ पे सेंटेंस ये है, ये हमारा सेंटेंस है, मैंने अभी आपको बताया। अब सेंटेंस ये हमारा है, तो जब क्वेश्चन टैग में जाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, हमेशा प्रोनाउन आता है क्वेश्चन टैग में। तो दिस के लिए क्या आएगा, अभी मैंने बताया, दिस हो, दैट हो, इट हो, इन सब के लिए क्या आता है, इट। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिख देंगे, इट लिख देंगे। अब मैंने सिंपल सा आपको बताया था, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, इतना हमारा सेंटेंस है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बन जाएगा, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, यह सेंटेंस आपको सभी को पता होगा, चाहे जो बंदा हो यहाँ पे, जो स्टूडेंट होगा सभी को पता होगा कि यह सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, निगेटिव बना देंगे। तो देखिए निगेटिव कैसे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ऐसे इज लिख देंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनना चाहिए, तो यहाँ पे निगेटिव मतलब नॉट होता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट। अब क्या यह बिल्कुल सही है, नहीं, अभी भी ये जो आपका क्वेश्चन टैग है बच्चों, यह क्या है, रॉन्ग है, गलत है। मैंने आपको बताया था कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, कंट्रैक्टेड फॉर्म को हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे हर समय जो हेल्पिंग वर्ब होती है यह कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखी जाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लोग लाइन एक खींच लेते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ बोला कि सब्जेक्ट हमारा दिस है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, दिस के स्थान पे इट आता है, मैंने बताया यहाँ पे। अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, कंट्रैक्टेड फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ऑलवेज बी यूज्ड कंट्रैक्टेड फॉर्म इन क्वेश्चन टैग, हमेशा ही हम किसमें, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब को कंट्रैक्टेड फॉर्म में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इज हो जाएगा। अब जो नाट का पहला लेटर क्या होता है, नाट का पहला लेटर मीन्स अक्षर होता है, ठीक। तो नाट अगर बच्चों सिंपल चीज है, अगर नाट है तो इसका पहला लेटर क्या है, एन है, तो इसका पहला लेटर ऐसे लिख दीजिए, अपॉस्ट्रॉफी का साइन लगा दीजिए, यानी चिन्ह लगाएंगे, तो ऐसे चिन्ह लगा दिए, उसके बाद टी लिख दिए। यह किस फॉर्म में है, कंट्रैक्टिव फॉर्म में, और यह आपका जो क्वेश्चन टैग होगा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इजंट इट, इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन टैग हो जाएगा। तो इतना समझ आया। तो मैंने दिस का बता दिया, सेम ऐसे दैट का होगा और ऐसे ही इट का होगा। तो देखिए यहाँ पे आगे वाला हम बात करते हैं, तो आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं इससे मैसे उसी का होगा। तो देखते हैं दीज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है, दीज और एप्पल्स, दीज और एप्पल्स, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कह दिया दीज और एप्पल्स, यहाँ कामा, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन टैग कर दिया, मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन टैग में बताया कि प्रोनाउन यूज करते हैं, क्या लिखा जाता है क्वेश्चन टैग में, प्रोनाउन सबसे पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दीज है, क्या है सब्जेक्ट हमारा, दीज है। तो अगर दीज या दोज रहता है तो क्वेश्चन टैग में हम किसका प्रयोग करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सीधे बच्चों हम लोग सबसे पहले प्रोनाउन लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, अगर आपको ज़रा सा भी, हल्का सा भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे दीज है, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग में दे आता है, मैंने यहाँ दे लिख दिया, ठीक। अब देखिए सेंटेंस, अगर ये हमारा सेंटेंस है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। पता ये सेंटेंस कैसा है, तो आपको पता चल गया सेंटेंस पॉजिटिव है तो कैसा बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, और लिख देंगे। अब नाट यहाँ पे लिख दें, नहीं, क्योंकि कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो नाट का पहला लेटर क्या होता है, एन होता है, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी का साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, टी,
और यह आरंट दे बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ठीक, तो समझ आ गया ये वाला भी कॉन्सेप्ट। अब नीचे थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसको हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही होगा। तो देखते हैं, जैसे यहाँ दिया गया है हमारा 1, क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो देखिए जैसे वन शुड डू दिस वर्क, मैंने सेंटेंस लिख दिया, यहाँ कामा लगाया, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर 1 दिया रहता है सेंटेंस में सब्जेक्ट, तो हम क्या यूज करते हैं, 1 ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे सीधे हम लोग क्या यूज कर देंगे बच्चों, 1 यूज कर देंगे। ठीक हो गया प्रोनाउन हमारा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, सेंटेंस है हमारा, इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस है। यह सेंटेंस हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो अगर यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा, निगेटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा, पॉजिटिव बनेगा। तो सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। तो यानी यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब शुड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, शुड लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, अब उसके बाद पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाएंगे। अब निगेटिव कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में मैंने बोला क्वेश्चन टैग लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो नाट का जो पहला लेटर क्या होगा, एन होगा, अपॉस्ट्रॉफी का साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, टी। तो स्टूडेंट 1 इसका राइट क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट सम निगेटिव वर्ड्स, सम निगेटिव वर्ड्स, यहाँ क्या करेंगे, निगेटिव वर्ड्स कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ क्या करेंगे, सम निगेटिव वर्ड्स कर देंगे। तो देखिए कुछ हम निगेटिव वर्ड को देखेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखिए कुछ निगेटिव वर्ड यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट करके, देखिएगा। जैसे होता है रेयरली, वेयरली, सेल्डम, हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली, नो हो गया। उसके बाद नॉट हो जाता है, आप लिख करके यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद क्या हो जाता है, नेवर हो जाता है, फ्यू हो गया, या लिटल हो गया, क्या हो गया, लिटल हो गया। उसके बाद देखिए ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं, जितने भी यहाँ शब्द लिखे गए हैं, यह सब कैसे शब्द होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होंगे, निगेटिव वर्ड होंगे। क्योंकि एसएससी आपको चकमा देगा, एसएससी ऐसे सिंपल आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन टैग कि दिस इज अ कैट, इसका क्वेश्चन टैग बना दीजिए। एसएससी आपको ऐसे पूछेगा, और इसको आप बिल्कुल कठिन मत समझिए, इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। ये सब निगेटिव वर्ड हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा दिया है रेयरली, वेयरली, सेल्डम, हार्डली। ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या लिखा दिया है यहाँ पे, हार्डली हो गया है, स्कार्सली हो गया है, नो हो गया है, नॉट, नेवर, फ्यू, लिटल। यह सब कैसे वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। और बच्चों जितने भी नो से बनते हैं, नो से जितने भी वर्ड बनेंगे, शब्द बनेंगे, वह भी कैसे होते हैं, वह भी निगेटिव वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड हो जाएंगे, निगेटिव वर्ड हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि नो से कौन बनेगा, अरे सिंपल है। जैसे मैं आपको कह दूँ नो बडी, जैसे मैं आपको बोल दूँ यहाँ पे नो बडी, तो इसके पहले क्या लगा है, नो लगा है, तो नो से बना है। सिंपल, जिसके पहले नो लगा होगा वह नो से निगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ नो वन, जैसे मैंने कह दिया नो वन, तो इसके पहले क्या लगा है, नो लगा हुआ है। जैसे मैं कह दूँ नथिंग, क्या कह दूँ, नथिंग कह देता हूँ, तो इसके पहले भी क्या लगा है, नो लगा है। तो ये भी कैसे वर्ड हो जाएंगे, सब निगेटिव वर्ड हो जाएंगे ये भी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे यानी कि नो से जितने भी नो जिसके पहले भी लगा होगा वह कैसा वर्ड होंगे, निगेटिव वर्ड होंगे। यहाँ ध्यान से का बात को ध्यान देना। यहाँ मैंने लिखा है फ्यू, उसके बाद लिटिल लिखा है। देखिए फ्यू और लिटिल निगेटिव होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ अ फ्यू, या मैं बात करूँ द फ्यू, उसके बाद मैं बात करता हूँ लिटिल का, तो अ लिटिल, उसके बाद मैं बात करता हूँ द लिटिल का। किसका बात करता हूँ, द लिटिल का। देखिए फ्यू और लिटिल निगेटिव होते हैं, लेकिन अगर कहीं पे आपका आ जाए अ फ्यू, द फ्यू, तो यह पॉजिटिव होते हैं।
और कहीं पर अगर आपका आ जाए अ लिटल, द लिटल, तो ये भी कैसे होता है पॉजिटिव। यानी कि आपको ध्यान देना है फ्यू और लिटल ही निगेटिव होते हैं। और यहाँ पे जो यह दोनों दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे जो यह दिए गए हैं यह कैसे होते हैं, यह पॉजिटिव होते हैं। कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव वर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, तो इस पे हम आपको एक्सरसाइज करा देंगे, ठीक है ना, तो आप समझ जाएंगे बिल्कुल। देखिए दोस्तों, आगे हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आगे हम बात करेंगे, देखेंगे। अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जो है अगर B1 से स्टार्ट होता है, B1 अगर हम बोल रहे हैं तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, B1 का मतलब होता है बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर कोई वाक्य B1 से स्टार्ट होता है बच्चों, तो उसे हम लोग कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बोल देते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। और अगर कोई भी वाक्य B1 से स्टार्ट होगा, उसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग बनाना पड़ेगा। तो हमेशा उसमें आपको सिंपल है, आप देखेंगे उसको बिल्कुल तुरंत कर देंगे। कैसे, देखिएगा ध्यान से, या तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। या उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, वांट यू हो जाएगा। या उसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, वुड यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड यू हो जाएगा। इतनी चीज, इन तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप लगा दीजिए अगर इम्परेटिव हो तब। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म B1, इफ द सेंटेंस स्टार्ट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बी यूज्ड द वर्ड विल यू, वांट यू एंड लास्ट इज वुड यू, ठीक है ना। तो अगर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे, विल यू लगा सकते हैं, वांट यू लगा सकते हैं, वुड यू लगा सकते हैं। यहाँ पर का ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, यहाँ पे वो विल जो नाट होता है, विल नाट को हम लोग वांट पढ़ते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म में, इसको ध्यान दीजिएगा। विल नाट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, वांट, यहाँ पे लीड कहते हैं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। बाकी आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ क्या होता है, अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी अगर सेंटेंस लेटस से, या इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, लेट्स, ठीक है ना। अगर कोई भी सेंटेंस लेट अस से, लेट्स से स्टार्ट होता है, तो जो उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो आप वहाँ पे सीधे देखिएगा, वहाँ पे क्या कर देंगे हम, उसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, सेल बी से बना देंगे। किससे बना देंगे उसका क्वेश्चन टैग, सेल बी से बना देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे इसका दोनों का, इन दोनों का एक्सरसाइज एक बार हम देखते हैं। देखिए ध्यान से, एक चीज़ कभी आपको यहाँ पे अच्छा यू ही क्यों लग रहा है, आप पूछेंगे कि सर बताइए यहाँ पे यू ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम क्या दे नहीं यूज़ कर सकते, ही नहीं यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हल्का मैं बताना चाहूँगा आपको। देखिए, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञा सूचक वाक्य हिंदी में कहते हैं उसे, इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा यू सब्जेक्ट जो होता है हाइड होता है। हाइड मतलब छिपा हुआ होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, यू का। अब आप यहाँ पे सोचेंगे इसको प्रूव हम कैसे करेंगे, हाइड होता है, छिपा हुआ होता है। देखिए ध्यान से, एक मैं यहाँ पे सेंटेंस वाक्य लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। मैं आपसे कह दूँ, मैं आपसे कहता हूँ कम हेयर। कम मीन्स आना, हेयर मीन्स यहाँ, यहाँ आओ, कम हेयर, यहाँ आओ, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कम हेयर, तो किसी को बुला ही रहा हूँ। अगर मैं कम हेयर यहाँ पे इस शब्द का इस यूज कर रहा हूँ सेंटेंस का, तो किसी को बुला रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं किसी को बुला रहा हूँ, तो उसको मैं आप कह सकता हूँ। कोई व्यक्ति है तो उसको या मैं तुम कह सकता हूँ या आप कह सकता हूँ। तो इसीलिए जो है इम्परेटिव सेंटेंस में जो हमारा या सब्जेक्ट होता है यू, या क्या होता है, हाइड होता है। हाइड होता है यानी क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। समझ आया ना, इसका यह मेन पॉइंट है। तो देखिए, अगर इसको हम कैसे जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जो कम है यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है, B1, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं कह दूं बच्चों कम हेयर, यहाँ पे मैं कह दूं कम हेयर, कामा लगा दूं ऐसे, यहाँ पे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। इसका मैं पूछ लूँ क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। तो देखिए, वर्ब की यह फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप सीधे क्या करेंगे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस है तो मैंने बोला विल यू लगा सकते हो, वांट यू लगा सकते हो, वुड यू लगा सकते हो। तीनों में से जो आपका मन
लगा सकते हो, गलत आपका नहीं होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर आप जो लगाना चाहें, जैसे मैं यहाँ पे पहला लगा रहा हूँ विल यू, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा, विल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट क्वेश्चन टैग हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हाँ, कुछ आपको देखिए यह भी कहा जाता है, हम जो है आपको यह भी बताया जाता है कि यहाँ पे लेट हम क्या करते हैं, जैसे कोई सेंटेंस मैं कह दूँ, लेट मी गो टू होम, लेट मी गो टू होम, इसका आप क्वेश्चन टैग बनाइए एक बार। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने बताया ही नहीं, ये तो लेट से स्टार्ट है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, जो लेट होता है बच्चों, लेट एक वर्ब होती है, क्या होती है, वर्ब, या हिंदी में क्रिया जिसे बोलते हैं। और लेट का तीनों फॉर्म लेट ही होता है, जैसे कट का तीनों फॉर्म कट ही होता है, कट कट कट, वैसे होता है लेट 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 हो जाता है, ठीक है ना। तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बच्चों, यह वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो विल यू लगा दूँ, वांट यू लगा दूँ, वुड यू लगा सकता हूँ, तीनों में से कोई एक भी लगा सकता हूँ, तो मेरा मन जो करे वही लगा दूँ। तो चलिए मैं यहाँ विल यू लगा देता हूँ ना, तो यहाँ क्या लगा दूंगा मैं, विल यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इम्परेटिव सेंटेंस का समझ आया, कोई इसमें सिंपल सा है। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अब हम बात करेंगे लेटस का, किसकी बात करेंगे, लेटस का बात करेंगे। देखिए जैसे मैं कह दूँ लेट्स गो टू होम, लेट्स गो टू होम कामा, ऐसे यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्या लगा देंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स से स्टार्ट है, देखिए इसको हम लेट्स और लेटस बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो लेट्स से स्टार्ट है, सीधे हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, शैल बी, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, हम लोग सीधे यहाँ पे लगा देंगे शैल बी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे देखते हैं, कलेक्टिव, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन में जब हम इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो दो टाइप्स, बिल्कुल आपको इजी में बताऊंगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर कलेक्टिव नाउन में हेल्पिंग वर्ब एच बी, क्या, एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंगुलर आती है, कैसी आती है, सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। अगर कलेक्टिव नाउन में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है तो आप क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, जब क्यूटी यानी क्वेश्चन टैग बनाएंगे, आप जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहाँ पे किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। और कलेक्टिव नाउन में जब एच बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, तो आप वहाँ पे जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे यानी क्यूटी, जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहाँ पे प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे, समझ आया। कलेक्टिव नाउन यहाँ दिया गया है, कलेक्टिव नाउन देखिए, जब कलेक्टिव नाउन में हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो वहाँ प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। कलेक्टिव नाउन में हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल है यानी बहुवचन, तो वहाँ पे हम किसका क्वेश्चन टैग में किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन दे का यूज कर देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एग्जांपल, जैसे मैं कह दूँ द जूरी was given the opinion, इसको इरेज करना पड़ेगा, द जूरी वाज गिवन द ओपिनियन। देखिए सिंपल है, कैसे बनाएंगे, या कलेक्टिव जूरी, अच्छा क्या होता है, JURY, जूरी, जूरी होता है बच्चों जजों का समूह, ग्रुप ऑफ, क्या हो जाएगा, वहाँ जज रहते हैं, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसमें जज जो होते हैं उनका समूह जो होता है, वहाँ जज जो बैठते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जूरी नाम देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो वहाँ प्रोनाउन लिखा जाता है, तो यहाँ पे जूरी है। हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगुलर है, तो प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, इट का, तो सीधे आप यहाँ क्या लिख दीजिए, इट लिख दीजिए। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है सेंटेंस तो निगेटिव बनाएंगे, तो वाज है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ हम क्या लिख लेंगे, वाज। अब निगेटिव बनेगा तो नॉट का जो पहला लेटर है एन होता है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, अपॉस्ट्रोफी का चिन्ह, उसके बाद टी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाजंट इट,
यहाँ क्या हो जाएगा, wasn't it। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इसी एग्जाम्पल को, मैं अगर कह दूँ द जूरी वर गिवेन द ओपिनियन कामा ऐसे क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब क्या करेंगे, जूरी यानी कि सीधे जान जाएंगे कलेक्टिव नाउन है। हेल्पिंग वर्ब कैसी आए, प्लूरल। अगर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है तो हम किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सीधे दे लिख देंगे। उसके बाद यह प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, दे लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, यह कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो आप देखेंगे यह कैसा है, पॉजिटिव है तो निगेटिव बना देंगे। तो निगेटिव क्या हो जाएगा, वह लिखा है तो वह लिख देंगे। नाट का पहला लेटर एन होता है, अपॉस्ट्रोफिक साइन, उसके बाद टी लगा देंगे, तो क्या हो, वरंट दे, इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी वाक्य सेंटेंस यानी वाक्य देयर से स्टार्ट होता है, किससे, देयर से, तो जब उसका हम क्यूटी बनाएंगे यानी क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो वहाँ पे जो प्रोनाउन होगा वह क्या आता है, देयर ही आता है, सेम आता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप कह दूँ देयर आर 10 टीचर्स, देयर आर 10 टीचर्स इन माई स्कूल। देखिए इसका कैसे बनाएंगे, तो देयर है, तो मैंने बोला अगर सेंटेंस में देयर आएगा तो हम क्या लिख देंगे, क्वेश्चन टैग में देयर ही लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आर है, सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो देखेंगे आप पॉजिटिव है सेंटेंस, कैसा रख देंगे, तब वहाँ पे क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। निगेटिव है यानी नॉट लगाएंगे, तो नॉट का पहला लेटर क्या होता है, एन होता है, अपॉस्ट्रोफी, उसके बाद क्या लगा देंगे, टी। तो आरंट देयर, यह क्या हो जाएगा, इसका राइट क्वेश्चन टैग हो जाएगा। देयर इस प्रकार से बन जाता है हमारा, ठीक है ना। देखिए अगर कोई भी, मैं आपको एक चीज़ से पहले बता दूं, अगर कोई भी जो वाक्य सेंटेंस होता है हमारा, सेंटेंस अगर होता है, जैसे मैं बात करूं किसी के लास्ट में वन आ जाए, किसी के लास्ट में वन आ जाए, आगे इस पर समझ लीजिए। एक हमारा होता है प्रेफिक्स, क्या होता है, प्रेफिक्स, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, उपसर्ग, इसे क्या नाम देते हैं, उपसर्ग। एक हमारा होता है सफिक्स, क्या होता है, सफिक्स, हिंदी में इसे क्या नाम देते हैं, प्रत्यय, हिंदी में इसे क्या कह देते हैं, प्रत्यय कह देते हैं। अब ये होता क्या है, उपसर्ग होता है प्री मीन्स पहले, तो यह किसी शब्द के कहाँ जुड़ता है, पहले। प्रत्यय सफिक्स यह कहाँ जुड़ेगा, किसी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर किसी भी शब्द के लास्ट में वन आ जाए और किसी भी शब्द के लास्ट में बड़ी आ जाए, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में वन आ जाए, किसी भी शब्द के लास्ट में बड़ी आ जाए, तो यहाँ पे उनके लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, ही आता है। क्या आता है, ही आता है, ठीक। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में थिंग आ जाए, THING, थिंग आ जाए, तो उनके लिए अगर हम प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोनाउन क्या हो जाता है बच्चों, इट यूज हो जाता है। जैसे मैं यहाँ कह दूँ नो वन, जैसे मैं यहाँ कह दूँ नो वन, अगर मैं नो वन कह देता हूँ तो बताइए इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, तो सीधे आप जानेंगे कि सर आपने बताया जिसके लास्ट में वन आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ही लिख देंगे, इसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। जैसे मैं समबडी कह देता हूँ, समबडी कह देता हूँ, तो मैं पूछ लूँ इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, तुम कह दोगे सर आपने बताया बडी लास्ट में आएगा, उसके लिए भी ही होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ही। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ नथिंग, क्या लिख देता हूँ, नथिंग, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो इसके लिए क्या आएगा प्रोनाउन, तो तुम कहोगे सर आपने बताया जिसके लास्ट में आएगा थिंग, उसके लिए प्रोनाउन हम क्या यूज़ करेंगे, इट, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर देंगे, इट यूज़ कर ले जाएंगे। तो समझ आ गया ना बात इतना। देखिए ध्यान से, देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, अगला कॉन्सेप्ट सीधे हम यहाँ देखेंगे, अगर ईच आ जाए, सेंटेंस में ईच आ जाए, इब्री आ जाए, ठीक है ना, क्या आ जाए, ईच आए, इब्री आए, तो जब क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन दे का यूज़ कर ले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ बात कर दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ईच बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग चलो कर देता हूँ, तो ईच है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या आएगा, दे आ जाएगा,
सेंटेंस पार्ट है तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा इज लिखेंगे या क्या यहाँ पे, नहीं, हर समय जो यहाँ पे प्रोनाउन आता है उसी के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे इज लिखा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि इज एम आर की बात हो रही है। तो यहाँ पे दे है तो क्या लगेगा आर, तो यहाँ क्या करेंगे आर, पॉजिटिव है तो निगेटिव बना देंगे। तो नॉट का पहला लेटर एन अपॉस्ट्रोफिक साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या कर देंगे टी बना देंगे। तो आर एंड इसका क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जब अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, जब कभी भी दो क्लास दिए जाते हैं, क्लास मतलब सेंटेंस आप समझ, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एक हेल्पिंग वर्ब होता है, उसे क्लास कह देते हैं, ठीक है ना। जब C1 यानी क्लास नंबर 1 और यहाँ पे C2 यानी क्लास नंबर 2, तो क्वेश्चन टैग हम किसका बनाएंगे, इसका बनाएंगे इसका। तो मैं बात कर देता हूँ, जब दो क्लास दिए जाते हैं C1 और C2, तो जो मेन क्लास होगा, मेन क्लास जो होगा उसी का क्या बनाया जाता है क्वेश्चन टैग QT। समझ गए यहाँ पे बात को, देखिए तो क्वेश्चन टैग हम किसका मेन का बनाएंगे। कैसे जानेंगे कि मेन क्लास है, एक्शन वहाँ आप देख लेंगे कार्य कैसा हो रहा है, कौन सा मेन है, तो उससे हम जान जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैं आपको कह दूँ, यहाँ पे मैं आपको यहाँ कह देता हूँ, जैसे दे से कामा ही इज माई ब्रदर कामा, यहाँ पे क्वेश्चन टैग ऐसे कर देंगे। तो आप सिंपल है देखेंगे तो यहाँ पे एक क्लास नंबर 1 यानी कि C1 जिसे हम नाम देंगे, क्लास नंबर 2 जिसे हम क्या देंगे C2 नाम देंगे। क्लास का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक हेल्पिंग हो, एक मेन वर्ब हो, ठीक है ना। तो देखिए मेन कौन सा है, मेन हम देखेंगे तो यही वाला हमारा है। दे से वे कहते हैं ही इज माई ब्रदर, वह मेरा क्या है भाई है, तो मेन तो ये वाला है ना, तो इसका हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले प्रोनाउन लिखा जाता है, तो यहाँ पे ही है तो हम क्या लिख देंगे ही लिख देंगे। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो कैसा बनेगा निगेटिव बनेगा। तो इज यहाँ पे दिया गया है, नॉट का पहला लेटर एन होता है, अपॉस्ट्रोफी का साइन, उसके बाद क्या लगा देंगे टी। तो इजंट ही क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पे इसका हो जाएगा। समझ आया ना। और तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन टैग खत्म हो गया, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं आपका खत्म हो गया क्वेश्चन टैग। इसके प्रैक्टिस पे हम कुछ बात कर लेते हैं। आप कोई भी एग्जाम हो उसको प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। जितने मैंने कॉन्सेप्ट बताया सारे के सारे SSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम को आप कवर कर ले जाएंगे आप। इसका प्रैक्टिस मैं कुछ आपको लोग करा दूंगा। देखिए ध्यान समझिए, प्रैक्टिस वाला क्या है, चार्ल्स शोबराज वाज अ टीचर, ठीक। तो सेंटेंस दिया गया है तो इसका क्वेश्चन टैग हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है क्या, अगर इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखा जाता है, प्रोनाउन यहाँ लिखते हैं। तो एक नेम है चार्ल्स शोबराज, एक नाम है, क्यों नाम है ना, बॉयज यानी लड़के का नाम है, तो उसके लिए क्या आएगा प्रोनाउन यहाँ पे। सबसे पहले हम प्रोनाउन लिखते हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे ही लिख देंगे। सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव है ना, तो कैसा बनाएंगे क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ही वाज दिया गया है तो क्या लिख देंगे वाज लिख देंगे। अब निगेटिव बनाएंगे तो नॉट का पहला लेटर एन है, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी, उसके बाद क्या लगाएंगे टी। तो वांट वाजंट ही, इसका क्या हो जाएगा राइट क्वेश्चन टैग हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे आते हैं, हिंदूज प्रैक्टिस आइडोल्ट्री। देखिए इसका क्या करेंगे, हिंदूज हमारा सब्जेक्ट है, हिंदूज यानी हिंदू लोग। तो एक है कि एक से अधिक है, मोर देन वन, एक से अधिक है, तो हम दे यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जब प्रोनाउन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हिंदूज के लिए दे हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक जब लोग आते हैं तो वहाँ पर हम प्रोनाउन दे का यूज करते हैं, दे हो जाएगा। प्रैक्टिस, तो यह कौन सा टेंस है, देखिए सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो यहाँ पे यस यस ना लगा होता है तो वह हमारा कौन सा हो जाता है टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। और उसमें क्या लगता है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, देखिए उसमें जो हेल्पिंग वर्ब डू आता है, डज आता है, तो यहाँ पे दे है तो यह कैसा है, सिंपल है, निगेटिव बनाएंगे। तो इसके साथ में डू आएगा कि डज आएगा, तो प्लूरल के साथ में डू आता है, यहाँ क्या करेंगे हम डू लगाएंगे। पॉजिटिव निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव नॉट का पहला लेटर एन, अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे चिन्ह, उसके बाद क्या लगाएंगे टी। तो डोंट दे, इसका क्या हो जाएगा राइट क्वेश्चन टैग हो जाएगा। देखिए बिल्कुल इजी से सॉल्व करा है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो बस ऐसे आप देखेंगे केवल 4-5 सेकंड में उड़ा देंगे इसको। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप फास्ट इसको करेंगे, ठीक है ना। माई नेफ्यू इज अ टीचर, माई नेफ्यू इज अ टीचर।
तो देखिए इसका क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। तो माई निफ्यू इज अ टीचर, मेरी जो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर हम बताना चाहे आपको तो देखिए क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख देंगे बच्चों, माई निफ्यू है तो यहाँ पर हम प्रोनाउन इसके लिए क्या लेंगे, यानी कि यहाँ पे प्रोनाउन हम यूज करेंगे। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो प्रोनाउन माई निफ्यू यहाँ पे प्रोनाउन हम यूज करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, निफ्यू मीन्स क्या होता है, भतीजा हो जाता है। तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, सीधे सिंपल बात है कि ही यूज कर ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, इज। सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी इज लिख देंगे, ठीक। नेगेटिव यानी कि नाट का पहला लेटर एन, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी, उसके बाद क्या हो जाएगा टी। तो इजंट ही, यह क्या हो जाएगा, राइट क्वेश्चन टैग हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप इसे सेकंड में उड़ाएंगे, 4-5 सेकंड इसके लिए बहुत ज़्यादा होगा समय, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप। देखिए अगला, ही इज अ पेसिमिस्ट, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रोनाउन ही है तो यहाँ ही लिख देंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है तो कैसा बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। इज है तो यहाँ पे इज लिखेंगे, नाट का पहला लेटर एन, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी, उसके बाद क्या लगाएंगे टी। तो इजंट ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ऐसे आप उड़ाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे एवरीवन दिया है, देखिए ध्यान से, एवरीवन लास्ट जब वन आ जाए तो पीछे मैंने आपको बताया था वन आता है तो हम क्या यूज करते हैं, दे यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, दे, क्या लिख देंगे, दे यूज कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, कैसा है सेंटेंस, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो कहेंगे पॉजिटिव है। लेकिन हैज यहाँ पे हैज लिख दे, नहीं दे है ना, तो क्या हैव लगेगा। हैज लिखा है इसका मतलब हम जान जाएंगे कि हैज है की बात हो रही है। तो दे है तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम लोग, हैव का यूज करेंगे। निगेटिव बनाएंगे तो एन, उसके बाद क्या हो जाएगा टी। तो हैवेंट दे, यह क्या हो जाएगा, राइट हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा। नीचे द मॉब, सॉरी यहाँ पे डी नहीं बी होगा, मॉब, मॉब हैज गॉन। अच्छा मॉब क्या होती है, जो भीड़, जो क्राउड होती है, जो गुस्सैली भीड़ होती है उसे मॉब बोला जाता है, इसके लिए स्पेशल वर्ड है। मॉब हैज़ गॉन, जो गुस्सैली भीड़ थी, हैज़ गॉन चली गई। तो सबसे पहले आप प्रोनाउन लिखेंगे, तो मॉब गुस्सैली भीड़, उसमें एक लोग तो रहेंगे ना, बहुत सारे लोग रहेंगे। जब कोई मोर देन वन होगा, एक से अधिक होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दे यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, दे यूज कर देंगे। अब यहाँ पर हैज़ लिखा है तो क्या यहाँ पर हैज़ लगाएंगे, नहीं, दे है तो क्या हैव लगेगा ना, तो क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए यह पॉजिटिव है, निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, एन अपॉस्ट्रोफी उसका टी। तो हैवेंट दे, इसका क्या हो जाएगा, राइट क्वेश्चन टैग हो जाएगा। नीचे आइए, ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स, देखिए ध्यान से, ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स। ऑडियंस यानी श्रोतागण, ठीक है ना। तो यह कौन सा कलेक्टिव नाउन है। अब कलेक्टिव नाउन कभी मैंने बताया था दो टाइप से, अगर हेल्पिंग जो है प्लूरल है तो सीधे किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे प्रोनाउन का। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव बना देंगे ना, तो हैव है तो है, दे के साथ में हैव भी आता है, उसके बाद एन लिखिए, उसके बाद अपॉस्ट्रोफिक साइन, उसके बाद टी। तो हैवेंट दे राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेट फॉर मी, सीधे देखो मारो इसका आंसर कौन सा इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव का क्या होता है, विल यू, आप जाकर के वहाँ देख लीजिए, खत्म, ठीक। यहाँ पे है लेट्स, लेट्स से स्टार्ट है, मैंने आपको बताया लेट्स, देखो सीधे क्या मार दो यहाँ पे, शैल बी, खत्म हो जाएगा। नीचे ही हैज़ बेयरली एनीथिंग टू वियर, देखिए कितना इजी है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है यार। देखिए यह एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया है, जो क्वेश्चन यहाँ पे है एसएससी एग्जाम में इसको पूछा भी गया है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप सोचेंगे सबसे पहले प्रोनाउन क्या है, ही है, तो हम क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप सोचेंगे निगेटिव बना दें, नाइस, आप गलती कर रहे हैं। बेयरली यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, बेयरली निगेटिव होता है, मैंने आपको बताया है। तो यह निगेटिव सेंटेंस है, अब पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाए, हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हैज़, तो यहाँ क्या लगा देंगे, हैज़। यह एसएससी का तरीका होता है पूछने का क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, आज मैंने आपको इतना 4-5 जितने भी होंगे काउंट कर लीजिए, इतना मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है। देखिए क्वेश्चन टैग की क्या मैं प्रैक्टिस वाली क्लास होगी, कौन सी क्लास होगी, प्रैक्टिस वाली क्लास होगी। और आप देखिए जो मेरा यह बैच है इंग्लिश स्पेशल बैच, बेसिक टू एडवांस लेवल, इसको मैं आपको एडवांस, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊँगा। ड्यूरेशन मैंने आपको टाइम बताया है कि जो है मेरा बैच होगा करीब 5 से 6 महीने में खत्म होगा। उतने में आपको ग्रामर, ओकैब, कंप्रीहेंशन सारा का सारा क्लियर कराया जाएगा। और आप देखिएगा ध्यान से, कोई भी किताब हो, कोई भी बुक्स हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अपना व्हाट्सअप नंबर उसमें डाल देता हूँ। आपको अगर फास्ट रिप्लाई चाहिए, किसी भी चीज़ का फास्ट रिप्लाई चाहिए, आप उसका तुरंत उत्तर जानना चाहते हैं आंसर, तो मेरे व्हाट्सएप उसको भेजिएगा क्रॉप करके कोई इमेज या टाइप करके, और उसका जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपको जल्द ही क्या है उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरी इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।